क्या आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो आपका काम किया हुआ क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं और आपका काम को कोई सीनियर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते हैं? तो ऐसी वर्क कल्चर में कैसे अपने आप को रिलेवेंट रखें और कैसे सर्वाइव करें, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये जो चीज़ है, आपकी ऑफिस में होता है, ऐसा नहीं है। ये हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑफिस में ये होता है। ये सभी लोग फेस करते हैं। यहाँ तक कि खुद बॉस या जो खुद एक सीनियर मैनेजर है, वो भी अभी तक उसको झेलता है या आपने लाइफ में कभी ना कभी उसको तो झेला ही है। तो ये आप अकेले नहीं हो, लेकिन ये तो होता ही है, लेकिन उसको कैसे बाहर निकलेंगे? सबसे पहला पॉइंट, ये दुनिया ना अभी बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज होता है। चाहे वो कोई भी स्किल्स हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप इस समय उस स्किल को सीखेंगे, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस स्किल को अपने मैनेजर्स को दिखाएँगे, तो आप ज़रूर फ़ास्ट ग्रो कर पाएँगे। ये पहला है, नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अगर स्टेप्स मैं बोलने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी। आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे? इंटरनेट में भरा पड़ा है। आप जाइए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक करिए, उसमें मास्टर बन जाइए। ये 2 चीज़, फास्ट चेंजिंग को समझिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ को सीखिए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ाएगा। अभी हम मेन पॉइंट्स में आते हैं। देखो, नॉर्मली ऑफ़िस में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों का गॉसिप्स करते हैं। एक के बारे का जो बुराई है दूसरों को कहेंगे। आपको भी आके लोग कहेंगे कि वो ऐसा था, वैसा, बुराइयाँ करेंगे। और आपका बुराइयाँ किसी और को जाके करेंगे। और वही लोग ही होते हैं, उस प्रकार के लोग होते हैं जो कि टॉक्सिक लोग में आते हैं कि दूसरा कोई उनका जूनियर आदमी है जिसने अच्छा काम किया है, लेकिन उसका क्रेडिट वो मैनेजर या बॉस के पास जाके खुद ही ले लेंगे और वो बॉस को जाके चुगली लगाएँगे। वो बोलेंगे कि वो लड़का काम नहीं करता है। वो कोशिश करेंगे कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ जैसे चल रहा है, उसको कैसे इसको बाधाएँ डालेंगे। ये होते हैं एक प्रकार का लोग। दूसरे होते हैं जो साइलेंसली काम करते हैं। वो दूसरे का गॉसिप्स नहीं करते हैं। वो खुद मेहनत करते हैं, नया-नया स्किल सीखते हैं, नया-नया जो ऑफ़िस के बाहर से भी, ऑफ़िस में जितना काम बताया जाए, वो करने के बावजूद और क्या नया टेक्नोलॉजी आया, कैसे अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, दूसरों को टाँग नहीं खींचते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, एक-एक पॉइंट करके समझेंगे इसको। स्टे प्रोफेशनल। देखो, एक ऑफ़िस में अगर जब भी आप जाके काम करते हैं ना, तो बी प्रोफेशनल। एकदम अच्छा कपड़े पहन के जाइए, एकदम प्रेस्ड आयरन किया हुआ कपड़ा होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए, एकदम दिखने में लगना चाहिए कि हाँ, ये कोई ऑफ़िस बॉय है और काम करना है प्रोफेशनल। हमने बहुत बार सुना होगा कि डू नॉट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ऐसा है, रियल लाइफ ऐसा काम नहीं करता है। लोग आपको कपड़ों से जज करते हैं। आप भी जब भी कहीं भी जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अगर कोई गंदा कपड़ा पहन के आपके सामने कोई खड़ा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये रियलिटी है। फर्स्ट कोई चीज़ अगर लोगों की नज़र में आता है, तो वो आता है आपके कपड़े। आप कैसे पहने हो? अगर आप अच्छा कपड़े पहने हो और अच्छा दिख रहे हो ना, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसको स्किप नहीं कर सकते। इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। दूसरा, जब भी लोग आके आपको दूसरों के बारे में गॉसिप्स करेंगे, दूसरों का बुराइयाँ बोलेंगे, आपको वो बोलेंगे कि आप भी करो चाहेंगे, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। जभी भी लोग आके दूसरों का बोले आपके सामने, आप खाली सुन लो, उसको हाँ या ना में भी जवाब मत दो, ठीक है? मुंडी हिला के उसको छोड़ देना, उसको कोई भी जवाब नहीं देना है। किसी भी इंसान का पीछे भी उसका बुराई नहीं करना है। कोई दूसरे का बुराई कर भी रहा है, तो भी आपको बस सुन के साइलेंट हो जाना है और कोशिश करना है कि वहाँ से निकल जाए, उस चीज़ में पड़ना ही नहीं है। और जभी भी हम काम करते हो ना, तो हमें पता है दुनिया गोल है। कभी किसी इंसान के पास आपका काम पड़ जाए, अपने को नहीं पता। जब मैं फर्स्ट टाइम एक ऑफ़िस में जॉब किया था ना, वहाँ पे सिर्फ़ मैं 1.5 महीने के लिए ही काम किया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 महीना। लेकिन मुझे आज मैं काम करते हुए मेरे को 10 से 12 साल हो चुका है। आज अभी भी कभी-कभी उन लोगों से मेरा ज़रूरत पड़ता है। वो किसी भी, क्योंकि मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं कहीं न कहीं से अपने को उनसे काम पड़ जाता है। कोई फ़ोन आता है क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर सपोर्ट एग्ज़ीक्यूटिव भी मैं काम करता हूँ। तो अपने क्लाइंट के पास वो लोग काम करते हैं। तो अपने को बात करने की ज़रूरत पड़ सकता है। क्योंकि मेरे रिलेशन्स अच्छे थे। मैं कभी किसी के साथ, जो कि एक टाइम था जब भी वो मैं नया-नया जॉइन था, तो वो लोग मुझे डाँटते थे वो टाइम पे। नया था, मुझे काम नहीं पता था, मैं सुनता था। लेकिन आज मैं उनका सीनियर बन चुका हूँ। आज वो लोग मेरे पास आते हैं सजेशंस को पूछने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा रिलेशनशिप अच्छा था, मैं लॉन्ग टर्म सोच के ही काम किया था। वो टाइम में मुझे पता नहीं था लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन मैं एज़ ए इंट्रोवर्ट मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, सुन के ले लेता था। तो आज मेरा अच्छा दोस्ती है उन लोगों के साथ और मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, दूसरी बात है, हमेशा पोलाइटली बात करिए। चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आप जूनियर हो। आप हमेशा जभी भी बात करेंगे ना, तो एकदम रिस्पेक्टफुली और शांत तरीके से ही बात करिए। कभी भी गुस्सा नहीं होना है। पूरा कोशिश करना है गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि जभी भी आप गुस्सा हो जाएँगे ना, तो वहाँ पे आप हार गए।
यहाँ तक कि जब भी कोई आर्गुमेंट भी हो रहा होता है, तभी भी रेस्पेक्टफुली बात करिए। आप करके ही बात करिए, आपने ये गलती कर दिया था, मैंने ये ऐसा नहीं किया था। चिल्लाओ मत, तुम करके ऐसा चिल्ला के गलत बात नहीं करना है। आप ऑफ़िस में काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको लगता होगा कि यार ये तो वो तो मेरे साथ गलत किया, वो तो मुझे गाली दे के बात कर रहा है। फिर भी आपको रेस्पेक्टफुली ही बात करना है उससे। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। देखो, जब भी आप ऑफ़िस में काम करेंगे ना, जैसे आपको मैंने पहले ही बोला, कुछ लोग होंगे जो आपका मेहनत को अपना खुद का ठप्पा लगा देंगे। तो आपको विज़िबल रहना है। जभी भी आप किसी सीनियर से जाके मिलेंगे, बात करेंगे, तो उनको बताएँगे कि ये जो काम है ना मैंने किया था। आपको बताना पड़ेगा, लोगों के साथ जाके मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा आपको ये स्किल्स आता है और आपने ये करके दिया करके। नहीं तो आप पूरा का पूरा मेहनत करेंगे और मलाई कोई और जाके खा लेगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि वो आपका क्रेडिट ले रहा है और आप उसको जाने दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा मीटिंग्स में हो, मेल के ज़रिए बोल बोल सकते हैं, अगर व्हाट्सएप का ग्रुप है आपका ऑफ़िस का बना हुआ है, उसमें डालिए कि ये आपने बनाया। आप खुद ही पोस्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई और कर देगा। फिर आप जहाँ थे वहीं रह जाएँगे। कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपसे कुछ गलत काम करवा लेंगे और वो चले जाएँगे और आप अगर कुछ उसमें गलती हुआ, तो वो आपके ऊपर ढकेल देंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्री करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट रखिए। कोई भी सीनियर आदमी कुछ भी काम करवाता है, उससे साइन ले लीजिए, उससे लिखित में ले लीजिए या उनका कोई अगर मेल आया है, तो मेल को सेव करके रख दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज को सेव रखिए। मतलब किसी भी तरीके लिखित में लेना है, कोई वर्बली कुछ बोल दिया, उस काम को आपको नहीं करना है। कभी-कभी सीनियर्स लोग भी ऐसा करते हैं, खुद को बचाने के लिए कोई जूनियर आदमी आया है, तो उसके ऊपर डाल देते हैं। तो आपको ये सब से बचना है। और ऑफ़िस में जितना भी लोग हैं ना, सारे के सारे बुरे नहीं होते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। आपको उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनसे दोस्ती करना पड़ेगा, उनको मेंटर बनाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो वहाँ के बहुत पुराने हो चुके हैं, तो आपको इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा और आराम से उनसे सजेशंस लो कि कैसे आप आगे कर सकें, उनको मेंटर्स बनाओ। हाँ, लेकिन मेंटर्स बनाते वाले ऐसा क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। पहला पहला है कि अपना इमोशंस, अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। आपको नहीं पता है ऑफ़िस में कौन कैसे आपकी इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा सकता है। आप किसी लोन में फँसे हुए हैं, आपका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑफ़िस में बताने लायक नहीं है। क्योंकि कौन लोग उसका कैसे यूज़ करेंगे आपको नहीं पता है, तो बेहतर यही है कि आप अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना, लोगों के साथ शेयर नहीं करिए। और कभी-कभी हमको लगा अरे वो अपने साथ ऐसा कर दिया, तो मैं भी उसके साथ वैसा अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको लगता है कि अरे वो मेरे साथ ऐसा गलत किया, मैं भी डबल गेम खेल लूँगा, उसके साथ वैसे ही गलत कर लूँगा। नहीं, ऐसा मत करिए। क्योंकि आपको पता नहीं उसे क्या सोच के वो कैसे किया। हो सकता है वो पुराना आदमी है, उसको पता है कि उसका मैनेजर या बॉस कैसे सोचते हैं। आपको नहीं पता है। आप कभी भी उसका ही गेम में फँसने की कोशिश ना करें। आप अपना लॉयल रहिए। जैसे आपको ऊपर का जो पॉइंट्स बताया ना, उसको फ़ॉलो करिए। कभी-कभी हमें लगता है कि अरे वो अपना क्रेडिट ले लिया तो ले लिया ना, अपना नसीब थोड़ी ले लेगा, वो करने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा पूरा का पूरा आइसोलेट हो जाना भी गलत है। हमको लगता है कि अरे ठीक है ना, वो कर रहा है, करने दो, मैं काम कर लिया तो कोई बात नहीं, उसने क्रेडिट ले लिया, हाँ ले लिया, मैं तो मेरा स्किल्स है, मैं कहीं और जाके दिखा दूँगा। नहीं, ठीक है, आप कर सकते हैं, ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार शांत रहो। आपको अगर वो 1 बार, 2 बार हो गया, शांत रहो। लेकिन बार-बार अगर आपके साथ वही गलत हो रहा है ना, तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आपको जाके बोलना ही पड़ेगा। आपका सीनियर को बताना पड़ेगा कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है। तो हर बार आपको सुन के नहीं लेना है, क्योंकि कोई ऊपर वाला नहीं है कि हम सोचते हैं कि कोई ऊपर वाला है जो देख रहा है, जो सब कुछ सही चल रहा है, कभी ना कभी मेरे साथ इंसाफ होगा। नहीं, नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। हर बार भी सुन के लेना भी सही बात नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अभी आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको पॉलिटिक्स ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होता है और आपको झेलना ही पड़ेगा और आपको उसको मास्टर करना है ना, तो आप साइकोलॉजी सीखो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी से ही आप एक दूसरे इंसान को जान पाओगे। तो तभी आप उसको जब दूसरे इंसान को जान पाओगे ना, तभी आप उसके हिसाब से एक्शन ले पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करो और नया-नया स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर टेक्निकल चीज़ में हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो आपको नया-नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नया-नया टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप ग्रो कर पाएँगे। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गेम्स, जैसे आपको मैंने पहले बताया लॉन्ग टर्म गेम्स के फ़ोकस करो। ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म में कुछ हासिल कर लिया, तो इसमें मत रहो। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।